नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आंगनवाड़ी की 5-6 बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कई अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई 5-6 बड़ी और प्रमुख खबरें देखने को मिलेगी। इसमें काफ़ी कुछ नई जानकारी भी आपको सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, इसलिए सभी खबरें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो खबरों को पूरा जानने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। खबरों की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए फटाफट खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए घी और दूध का वितरण किया जाना है, उसको लेकर एक प्रारूप आया हुआ है। उसका प्रारूप जो आया हुआ है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग भी देखिए। ऊपर लिखा गया है कि देसी घी और दूध की आपूर्ति का विवरण, यहाँ पर वितरण वगैरह किस प्रकार से करना है उसी का विवरण है। उसके बारे में कहाँ पर क्या क्या भरना है, तो लखीमपुर खीरी जनपद के लिए छपा है, जबकि सभी जनपदों के लिए सेम है। इसी प्रकार से होगा। माह का नाम यहाँ पे यानी कि कौन से महीने का है यहाँ पे भरना है। उसके बाद आप देखिए कि कॉलम में जैसे जैसे जो जो चीजें लिखी है उसी प्रकार से भरना है। जैसे केंद्र का नाम, केंद्र का कोड, स्वयं सहायता समूह का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम, फिर लाभार्थियों की संख्या। जैसे ऊपर देखिए कि 6 माह से लेके 3 वर्ष के बच्चों के लिए अलग कॉलम है। उसी प्रकार से 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अलग है। फिर 6 माह से जो 7 माह से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अलग है। जो अति कुपोषित हैं उन बच्चों के लिए अलग है। वहीं गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए अलग है और किशोरियों के लिए अलग है। यानी कि सबके लिए अलग अलग कॉलम बांटा गया है। उसके बाद पहले ही आपको बता दिया गया है, जानकारी दे दी गई है कि किस लाभार्थियों को कितना देना है, कितना दूध देना है और कितना घी देना है। उसी हिसाब से लिखा गया है कि कितने लाभार्थियों की संख्या है। जो 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के कितने बच्चे थे, लाभार्थियों की संख्या कितनी थी। उसके बाद कितने पैकेट घी के बांटे गए, कितने पैकेट दूध के बांटे गए। इसी प्रकार से सभी का भरना है। यानी कि सबके लिए अलग अलग सूचना है, सबके लिए अलग अलग सूची है। जितने भी लाभार्थी होते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में तो उनकी सूचना वगैरह देनी है, यानी कि भर के आगे भेजना है। वहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह करना है, सिग्नेचर करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का सिग्नेचर होगा। फिर उसके बाद सेविका, मुख्य जो सेविका होगी उसके हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद सत्यापित करने वाले जो अधिकारी होंगे, उसके बाद ADO के भी हस्ताक्षर होंगे, CDPO के हस्ताक्षर होंगे, BDO के हस्ताक्षर होंगे। यानी कि सबके हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसी प्रकार से नीचे भी दिया गया है ये जनपद लखीमपुर खीरी के लिए या फिर अलग माह के लिए, यानी कि हर माह के लिए अलग अलग है। हर माह में आपको इसी प्रकार से प्रारूप भर के भेजना है, क्योंकि आपको जानकारी इस बात की है कि 3 महीने में एक बार इसको भर के भेजना होता है। क्योंकि घी और दूध का जो वितरण किया जाना है वो 3 महीने में एक ही बार होगा, इसलिए इसके बारे में जानकारी दी गई है कि 3 महीने में एक बार ही इसका भर के आपको भेजना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी डिटेल आपको समझ में आ चुका होगा, पूरा जो प्रारूप है समझ में आ चुका होगा। अगली खबर देश की सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा काम की है, बहुत ही जानकारी भरी खबर है, इसलिए ध्यान से इस खबर को समझिए, देखिए। आपके बहुत ही ज्यादा काम की खबर है, क्योंकि आपको लगातार बच्चों के नाप वगैरह लेने होते हैं। यानी कि आपको लंबाई नापनी होती है बच्चों की। तो आपको कैसा पता होगा कि जो लड़का है या लड़की है उसमें आदर्श लंबाई है, अच्छी लंबाई है, यानी कि सही लंबाई है, या फिर उसमें नाटापन, बौनेपन की शिकायत है। कैसे आपको पता करना होगा कितनी लंबाई होगी तो सही माना जाएगा, कितनी लंबाई होगी तो बौनापन माना जाएगा, किस उम्र में कितनी लंबाई होनी चाहिए, उसके बारे में एक प्रारूप है। देखिए कि नाटेपन की पहचान के लिए संदर्भ में लंबाई वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है कि उम्र के अनुसार कम लंबाई की पहचान, यानी कि कम लंबाई कितनी लंबाई होनी चाहिए उसकी पहचान वगैरह लिखी गई है। कि 5 साल तक के शिशुओं की लंबाई कितनी होनी चाहिए सेंटीमीटर में बताई गई है, क्योंकि आपको नापना जो होता है सेंटीमीटर में ही होता है, इसलिए आपको सेंटीमीटर में इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस माह के लिए कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि उम्र 0 से शुरू है, महीने में लिखा गया है यहाँ पे उम्र 0 से शुरू होकर यहाँ पर देखिए नीचे लास्ट देखेंगे आपको तो 60 तक लिखा गया, यानी कि 60 महीने। 60 महीने को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल होता है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 पंच 60, यानी कि 60 महीने तक बच्चों की लंबाई के बारे में जानकारी दी गई है। आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इसमें देखिए कि इसमें जो है कम होगा तो नाटापन कहा जाएगा, आदर्श लंबाई कितनी होगी। तो 1-2 चीजें आपको बता देते हैं कि कितनी लंबाई होनी चाहिए। उसके बाद आपको अगर यह प्रारूप चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आपकी स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप वहां से भी नंबर को नोट कर लीजिए। अगर आपको इसका प्रारूप चाहिए कि कितनी लंबाई होनी चाहिए तो आपको हम व्हाट्सएप के जरिए दे देंगे, आप हमें मैसेज करके मांग सकते हैं। तो पहले देख लीजिए 1-2 जो उम्र है उसका देख लीजिए कि पहले नंबर पर 0 उम्र, यानी कि 0 महीने के जो बच्चे होंगे उसमें 46.1 पॉइंट होगा तो उसको नाटापन माना जाएगा, यानी कि नाटापन होगा, इससे कम होगा तो। और आदर्श जो
लंबाई होगी वो 49 यानी कि 49.9 लगभग 50 सेंटीमीटर जो लंबाई होगी उसको आदर्श लंबाई मानी गई है, और उससे कम भी हो सकती है। लेकिन अगर 46.1 पॉइंट यानी कि 46 पॉइंट से कम हो जाती है या 46 पॉइंट भी है, 46 सेंटीमीटर भी है, तो उसको छोटेपन में माना जाएगा, नाटेपन में माना जाएगा। उसी प्रकार से 3 महीने के लिए है जो नाटेपन की शिकायत है 57.3 सेंटीमीटर से अगर कम है तो उसको नाटापन माना जाएगा। वहीं 61.4 सेंटीमीटर अगर है तो उसको अच्छी लंबाई, आदर्श लंबाई मानी जाएगी। उसी प्रकार से कहा गया है। आप देखिए कि लड़कों के लिए अलग दिखा गया है, लड़कियों के लिए अलग है। एक कॉलम लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए दूसरा कॉलम है, तो सबके लिए अलग अलग है। लड़कियों के लिए जो माप है उसमें थोड़ा सा छूट है, यानी कि थोड़ी सी कमी होनी चाहिए। जो आदर्श लंबाई होती है वो थोड़ी सी लड़कों से कम होती है, और जो लड़कों की होगी लड़कियों से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यानी कि 5 साल का अगर बच्चा है, अगर 110 सेंटीमीटर का है तो उसको आदर्श लंबाई माना जाएगा। अगर लड़की है तो 109 सेंटीमीटर की है, उसको आदर्श लंबाई माना जाएगा। लेकिन अगर 100 सेंटीमीटर का है, लड़का है, तो उसको नाटेपन में माना जाएगा, यानी कि बच्चा छोटा है। वहीं अगर 99.9 सेंटीमीटर है, लड़की है, तो उसको नाटापन में माना जाएगा। अगली खबर उड़ीसा से है कि यहाँ पर बामाडा में 511 लोगों को टीका लगाया गया है कोरोना का, यानी कि इसमें 256 आशा बहुओं को और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया है। बाकी जो स्वास्थ्य कर्मी वगैरह हैं उनको लगाया गया है। इन सब लोगों को मिलाकर 511 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। अगली खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यह खबर छपी है कि धर्मनगरी की आंगनवाड़ी केंद्रों में खुलेंगे 50 प्ले स्कूल और पढ़ेंगे 3 से 5 साल तक के बच्चे, यानी कि प्ले स्कूल खोले जाएंगे। जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको अब प्ले स्कूल में बदल दिया जाएगा, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में खुलेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में खुलने का मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों को ही तब्दील किया जाएगा। इसमें 3 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा। यह खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर छपी है। आइए थोड़ा सा विस्तार से इसके खबर के बारे में जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर भी दिख रही होगी कि बच्चों को इसके लिए शिक्षण वगैरह दिया गया, बताया गया है, उनके प्रशिक्षण वगैरह दिया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा उसके लिए हरियाणा में भी प्रशिक्षण वगैरह दिया गया। आपकी स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें दिख रही होंगी। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 50 प्ले स्कूल खुलेंगे, यानी कि पहले नंबर पर 50 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। उसके बाद अगर सही तरीके से चल पाया तो आगे भी इसी प्रकार से बनाए जाएंगे। अगली खबर बिहार से आ रही है। आंगनवाड़ी का कम वेतन है, उसके बावजूद काम कर रही हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां। इसके लिए वे एक बार फिर से आंदोलन करने जा रही हैं। आप यह खबर देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कम वेतन में कर रही हैं ज्यादा काम, अब होगा आंदोलन, यानी कि अब फिर से एक बार आंदोलन होगा। वैसे हम आपको बता दें, आपको जानकारी है इस बात की कि इसके लिए लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां न केवल बिहार की बल्कि अन्य राज्यों में जहां पर भी मानदेय ज्यादा कम है, वहां पर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर भी लगातार अपने मानदेय की वृद्धि के लिए लगातार आंदोलन वगैरह कर रही हैं। हालांकि ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाता आंगनवाड़ी बहनों को। इसमें क्या वजह रहती है? सरकार की नाकामी रहती, विभाग की नाकामी रहती, या फिर हमारे यूनियनों की नाकामी रहती। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात की आपको सबको पता है कि ज्यादा कुछ मिला नहीं है। कितने भी आंदोलन हुए आंगनवाड़ी बहनों को इसमें ज्यादा कुछ नहीं मिला है। लेकिन फिर से एक बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, बिहार की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एक बार फिर से आंदोलन के लिए उतरने जा रही। बंसल की यह खबर है, यानी कि बंसल जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एक बार फिर से कम वेतन को लेकर आंदोलन करने जा रही हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।